हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 जो देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 बुक, उसी का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 385 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। ठीक, 385 नंबर क्वेश्चन से आगे हमें शुरू करना है। ठीक, तो अगर आप पूरा क्वेश्चन देखना चाहते हैं, 385 क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइए और टोटल जो है क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है आपका, लगभग 15 वीडियो है, 13-14 वीडियो है उसमें टोटल बना हुआ है, तो उसको देखिए वहाँ से और फायदा उठाइए। ठीक, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वॉल्यूम 1 में दिया हुआ है, उसका हम टोटल सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक, अगर आप वॉल्यूम 2 भी देखना चाहते हैं तो देखिए वॉल्यूम 2 का टोटल डिस्कशन हम लोग किए हुए हैं। 2700 प्लस क्वेश्चन वॉल्यूम 2, ग्रुप डी का, एसआई का, जेईई का, सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग किए हुए हैं। ठीक, तो उसको जाकर देखिए, उसको देखिए और वहां से फायदा उठाइए और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और भी जितने भी आपके जरूरतमंद दोस्त हैं सभी के पास पहुंच सके वीडियो। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो देखिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 386, ये देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए ने बी को 15% लाभ पर एक खिलौना बेचा, बाद में बी ने ए को 20% के लाभ पर बेचा और 552 रुपए का लाभ कमाया, तो ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था। देखिए थोड़ा इस क्वेश्चन को समझिएगा। ए पहले बी को बेच रहा है, मान लेते हैं कि ए ने 100 रुपए में खरीदा, ए का क्रयमूल हम 100 मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं, तो ए ने 100 में खरीदा और इसे बेच दिया 15% लाभ पर, इसका मतलब 115 में बेच दिया बी को। अब क्या कह रहा है कि पुनः बी ने ए को बेच रहा है, बी ए को बेच रहा है कितने परसेंट लाभ पर, 20% लाभ पर बेच रहा है। तो जब 20% लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब 115 का 120/100 हो जाएगा। 115 पे 20% ज्यादा लेके बेच रहा है, इसका मतलब 120/100। अब इसको कटा दीजिए, 0 से 0, 5 दूना 10, ये कटाएंगे 5 दूना 10, 5 3 15, 2 से कटा दिए, 2 6 12, यानी कितना आ जा रहा है 36 18, और ये 6 दूना 12, 1 13, 138% लेकर अब बी बेच दे रहा है ए को। तो यहाँ बोला है ना कि बी ने कितना रुपए का लाभ कमाया है, 552 रुपए का लाभ कमाया। और यहां हम देख रहे हैं, देखिए कि बी कितना लाभ कमा रहा है। पहले 115 में खरीदा था ए से ही, अब ए को ही बेच रहा है 138 में, यानी कितना का लाभ कमा रहा है, तो 23% का लाभ कमा रहा है। और इस 23% का वैल्यू कितना है यहाँ से, तो 552 रुपया है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक, 23% का वैल्यू 552 रुपया, तो इसको कटा दीजिए, 23 दूना 46 हो जा रहा है, 72 बजा 23 चौके 72 हो जाएगा, 4 3 12, 2 3 6। ठीक है, 1% का वैल्यू अगर 24 हो जा रहा है, तो हमें बोला है ना कि ए वास्तविक में कितना भुगतान किया था, यानी 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2400 रुपये हो जाएगा। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2400 रुपया, अर्थात ए का जो क्रयमूल्य था वो कितना था, 2400 रुपया था। बात आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए एक बार और समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा था कि ए बी को पहले बेचता है 15% लाभ पर, तो ये 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। ठीक, फिर बोल रहा है यहाँ पे कि बी जो है ए को बेच रहा है 20% लाभ पर, तो 115 में खरीदा है, 20% लाभ यानी 120/100, तो कितना बेचा है, 138% पे। और ये बोला है ना कि इसको इस प्रक्रिया में 552 रुपए का लाभ हो रहा है, लेकिन हम प्रतिशत यहाँ देख रहे हैं तो 23% का लाभ हो रहा है। ये 23% किसके बराबर है, 552 रुपया। तो 100% में खरीदा था, इसका 100% का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 24 रुपया आ जा रहा है। 23% बराबर 552, तो 1% कटा दिए, इसको 24 मत में कट रहा है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 24। जो चीज यहाँ पूछेगा कि ए का क्रयमूल्य कितना था, बी का क्रयमूल्य कितना था, तो 115% का वैल्यू निकाल देंगे। बात क्लियर हुआ ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से बनाइएगा तो बहुत ईजिली बनेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 87 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 884 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में, देखिए ये तार एक वर्ग के रूप में है और इसे ही मोड़कर एक सर्कल के रूप में बना रहे हैं, इसका मतलब दोनों का जो परिमाप होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। जब किसी आकृति से मोड़कर दूसरी आकृति बना रहे हैं तो दोनों का परिमाप क्या होता है ना, यहाँ से परिमाप बराबर होता है। जब पिघलाकर बनाते हैं 3D वाले आकृति में तो वॉल्यूम बराबर होता है, तो यहाँ इसका परिमाप बराबर होगा। और इसका एरिया दिया हुआ है ना, एरिया कितना दिया हुआ है आपका, 484 दिया हुआ है। इसका एरिया जो दिया है ना, एरिया 484 दिया हुआ है, तो साइड क्या निकला, भुजा बराबर √484 यानी कि 22 हो जाएगा। ठीक, भुजा इसका कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर हो गया। तो अब हमें कह रहा है
कि इसका इस तार को मोड़ा गया, तार को मोड़ा गया, इसका मतलब इसका परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का 4 गुणे भुजा, यानी कि 22 चौके 88 हो गया। और वहीं 88 परिमाप एक सर्कल का भी है, क्योंकि इसी तार से हम मोड़कर सर्कल बना रहे हैं। तो अगर इसका 88 परिमाप है तो क्या बोला है हमें, तो बोला है हमें कि वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो इसका एरिया निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप से हम क्या करेंगे, इसका रेडियस निकाल लेंगे। ये परिमाप बराबर क्या होता है, 2 पाई, पाई का मतलब 22/7 और रेडियस r हो जाएगा। देखिए 22 दूना 44 दूना 88, यानी r का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया, r बराबर 14 निकल गया। तो इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया इक्वल टू पाई r स्क्वायर, यानी कि 22/7 r स्क्वायर, यानी 14 गुणे 14 हो जाएगा। तो देखिए कटा दीजिए, 7 दूना 14, ये कितना हो जा रहा है, 22 दूना 44, तो 14 चौके 56 हो जा रहा है, 14 चौके 56 और 5 61, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बोला था कि ये एक वर्ग स्क्वायर के रूप में है, इसका एरिया 484 है। तो सबसे पहले, और ये बोला था कि दोनों का पेरीमीटर बराबर है, इसी तार को मोड़कर हम सर्कल बना रहे हैं, यानी परिमाप बराबर हो गया। तो इसका पहले हम भुजा निकाल ले, 22 सेंटीमीटर, परिमाप कितना हो जाएगा, 22 चौके 88 सेंटीमीटर। ये 88 सेंटीमीटर परिमाप हो गया, तो इसका भी परिमाप जो होगा 88 होगा। परिमाप क्या होता है, 2 पाई r, तो यहाँ से रेडियस निकाल लिए 14 सेंटीमीटर और रेडियस निकल गया, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आसान, थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 88 नंबर 88 हमें बोला है कि 12 मीटर और 17 मीटर के दो खंभे जमीन पर ऊर्ध्वाधर रूप से सीधे खड़े, ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत खड़े हैं। एक 12 मीटर का है और एक कितना है, 17 मीटर का है, ठीक। ये 17 मीटर का है, दोनों जमीन पे खड़े हुए हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ से कह रहे हैं, देखिए ये 12 मीटर हो गया और ये 17 मीटर हो गया, ठीक। अब कह रहा है कि सीधे जमीन पर उनके बीच की दूरी जो है 12 मीटर है, ये बीच की दूरी भी कितना है, 12 ही मीटर है, दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर। तो कह रहा है तो उनके सबसे ऊपरी छोर के बीच की दूरी कितना है, ये वाला पूछ रहा है, ये वाला ऊपरी छोर के बीच की दूरी कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको अगर हम यहाँ से मिलाते हैं तो ये अगर 12 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। और ये अगर 12 है, ये टोटल 17 है, तो 17 में से इतना ये 12 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। और आपको ट्रिपलेट यहाँ से पता है कि 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है, यानी कर्ण कितना हो जाएगा, 13 मीटर हो जाएगा। अर्थात दोनों के बीच की जो शीर्ष के बीच की दूरी होगा वो कितना होगा, 13 मीटर हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका सी आंसर हो जाएगा 89। देखिए 89 बोला है कि यदि 3 संख्याएं 1:3:5 के अनुपात में है, 1:3:5 के अनुपात में है तथा उनका योग 10,008 है, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इनका योग की बात किया है, योग मतलब 5, 3, 8, 1, 9 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, 10,800 दिया हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू देखिए कटा दीजिए, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि 1200 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 1200, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू 12, 25, 60, यानी कि 6000 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6000, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल था। योग दिया हुआ था यहाँ 9 यूनिट का वैल्यू 10,800, तो 5 यूनिट का वैल्यू सबसे बड़ी संख्या 6000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 90 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, तो उसमें से छोटी संख्या, देखिए विषम संख्या की बात करेगा ना, विषम कहे या सम कहे, क्रमागत, तो इसका मतलब एक x है तो एक x + 2 हो जाएगा, ठीक। अगर 2 लगातार सम संख्या की बात करें या 2 लगातार विषम संख्या की बात करें तो उसमें 2 का गैपिंग होता है। एक अगर x है तो अगला x + 2 हो जाएगा। और इन दोनों का गुणनफल जो दिया है ना, यहाँ से 399 दिया है। देखिए यहाँ से आपके 2 रास्ते हैं बनाने का, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ करके बनाइए, और दूसरा भी एक रास्ता है कि बाय ऑप्शन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बाय ऑप्शन कर लेंगे। या फिर एक और रास्ता है, इसका फैक्टर कर देंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे, 2 के अंतर में जो रहेगा ना वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, उसमें से छोटा वाला होगा, ठीक। जो भी पूछा है हमें, तो बोला है ना कि यहाँ से उसमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए छोटी संख्या क्या होगी, अगर यहाँ से ऑप्शन से हम करते हैं तो मान लेते हैं छोटी संख्या 17, तो ये 19 मानते हैं, तो 19 ×
133, लास्ट में 3 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। अगर दूसरा ऑप्शन ये 19 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। देखिए 19 में 21, 9 एकम 9 यूनिट प्लेस आ रहा है, इसका मतलब ये चांस है होने का। गुणा करके देख लीजिए, 19 से कम 19, 19 दूना 38 हो जा रहा है, 399 यहीं आ जा रहा है। अर्थात इसमें से जो छोटी संख्या होगी ना, छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। यहाँ से बात क्लियर। अगर ऐसे नहीं समझ में आया, ऑप्शन से तो आसान है कि रख के देखेंगे, नहीं तो एक और तरीका है, 399 का हम फैक्टराइज कर लेंगे। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 हो जाएगा। देखिए फिर 3 से कट जाएगा, 3 से अब नहीं कटेगा ना, 3 से यहाँ नहीं कट रहा है, 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 7 9 63। तो देखिए दो संख्या यहाँ मिल गया ना, एक 7 तरीके 21, ये एक ही में मिला लेंगे। तो एक 21 मिला है, एक 19 मिला है, तो इसमें छोटी कौन सा है, 19 है, तो 19 हम लोग का आंसर हो जाएगा। सबसे आसान इसका यही तरीका हुआ ऑप्शन से बनाने का। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, लगातार संख्या है, एक x रहेगा तो x + 2 आएगा, क्योंकि लगातार विषम की बात किया है या लगातार सम की बात करें, तो दोनों का गुणनफल इतना है। तो हम ऑप्शन से रख के देखें, पहला ऑप्शन 17 से नहीं हो रहा है, दूसरा ऑप्शन ये 19 है, तो अगला 21 हो जाएगा। 19 से 21 में गुणा करें, 399, यानी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 19 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अब्दुल ने 42 लीटर दवा तैयार किया और 280 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतल में भर रहा है। 42 लीटर तैयार किया है, 42 लीटर और 280 ml एक बोतल में भर रहा है, तो ये कितना बोतल आएगा, बोतलों की संख्या यहाँ डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक, बोतलों की संख्या हमें बोला हुआ है, तो बोतलों की यहाँ से संख्या डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक, बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी, तो बोतलों की संख्या बराबर टोटल 42 लीटर बनाया है और एक में 280 ml। देखिए ये लीटर है ना, ये ml, यानी दोनों को ml में बदल लेते हैं, तो इसको ml में बदलने से लिए 1000 से गुना कर लेंगे। 1000 से 0 कट जा रहा है, और 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 दूना 28, 2 से कटाएं यहाँ पे 50, यानी कि 50 तिया 150, 150 बोतल की आवश्यकता पड़ेगी। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, आसान क्वेश्चन है। 42 लीटर को 280 ml से भाग दे दिए, इसको भी ml में बना लिया, यानी कि 150 बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 92 नंबर, 92 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन आसान है। यहाँ से बोर्ड मास रूल पे है, माइनस दिया है, ब्रैकेट 26 माइनस करली ब्रैकेट 2 + 5 × 6 - 3 है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी बनाएंगे ना, तो हमें सबसे पहले ना छोटा कोष्ठक, मझौला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, इसी क्रम में तोड़ना होगा। तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक का यहाँ से क्रिया करेंगे, तो 6 में से 3 गया 3, और ये 5 में 3 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। 15 में 2 जोड़ दीजिए 17 हो जाएगा। 26 में से 17 घटा दीजिए 9 हो जाएगा। 12 में से 9 घटा दीजिए 9 और 3 12 हो जा रहा है, यानी कि 3 जो हो जा रहा है। फाइनली हम लोग का आंसर आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, छोटा कोष्ठक, मझौला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक तोड़ दिया, ऑप्शन नंबर बी आ जा रहा है, 3 जो है आंसर हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखें। 93 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन आसान है, ये बोला है ना, अच्छा क्वेश्चन है। x बराबर 7 - 4√3 दिया हुआ है, तो हमें कह रहा है ना यहाँ से कि एक √x प्लस 1/√x का वैल्यू निकालना है। ठीक, x प्लस 1/√x का वैल्यू निकाल देंगे। ये जो x का वैल्यू दिया है ना, सबसे पहले हमें इसका रूट निकालना होगा। रूट x का भी मान यहाँ निकाल लेते हैं, 7 - 4√3। ठीक, ये ना रूट में x करेंगे, ये भी रूट में हो जाएगा। देखिए इसका सबसे आसान तरीका ना, इसका करनी का वर्गमूल निकालना हो, अगर ये रूट के अंदर रूट रहे ना, इसी पैटर्न में रहे, तो इसका वर्गमूल निकालना हो तो क्या करेंगे ना, ये जो करनी वाला पार्ट है ना, ये करनी वाला, इसको 2√ab के रूप में कर लेंगे। ठीक, जो करनी वाला पार्ट है उसको क्या करेंगे, 2√ab। अब ये कट रहा है 2 से, तो इसको कटा दीजिए, 2 दूनी के 4। अब इसका ऐसा 2 फैक्टर तोड़िए ना कि जिसका बर करके जोड़ने पे 7 आ जाए, वो हमेशा फिक्स रहेगा, आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो क्वेश्चन ही नहीं सेट होगा। इस देखिए 2√3 यहाँ पे बचा, 2√3, तो ये 2 को अलग कर लेते हैं, √3 को अलग, देखिए इसका बर करके जोड़िए, ये 7 आ जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि a² + b² और -2ab रहे, यहाँ प्लस रहे, यहाँ दोनों रह सकता है, तो यही बर करके हमें ये जोड़ना पड़ेगा, तो ये वाला संख्या मिलेगा। और ये तो 2ab का वैल्यू है, इसलिए यहाँ पे 2ab में किए। ठीक, दोनों सब फिक्स है। ये 2ab में क्यों किए, क्योंकि यहाँ 2ab का वैल्यू रहता है, प्लस में भी माइनस में भी। अगर प्लस में रहेगा तो a + b का होल स्क्वायर, माइनस में रहेगा
जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये माइनस है, अब इसका वर्ग करके जोड़ लीजिए, 2 दूनी के 4 और 2 3 का वर्ग 3, 4 3 7 आ जा रहा है, बीच में माइनस, यहाँ माइनस का सिंबल दे देंगे। बात आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीका है ये। सबसे पहले 2 रूट ए बी में कर लिए, 2 से कट रहा है, कटा दिए, 4 2 दूनी के 4, इसका फैक्टर कर लिए तो 2 और माइनस रूट 3 ही आ रहा है, जिसका वर्ग करके जोड़ने पे 7 आए। अगर नहीं आए तो हम फैक्टर करके देखेंगे, वो फिक्स रहेगा कि आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका वर्गमूल 2 माइनस रूट 3 हो गया। अब चलिए यहाँ से ये 2 माइनस रूट 3, इसका मान क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा और प्लस, अच्छा 1/2 माइनस रूट 3, इसका मतलब ये रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब क्या हो गया, जब ये ऊपर जाएगा तो केवल साइन चेंज हो जाएगा, कंजुगेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों का अंतर 1 आ जा रहा है, नीचे 1 आएगा, ऊपर साइन चेंज, तो डायरेक्ट हम साइन चेंज, इसका मतलब क्या 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। ये देखिए रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, यानी कि 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा समझना है, ये समझना है ये करनी का वर्गमूल कैसे निकला। फिर से एक बार समझ लीजिए, 7 माइनस 4 रूट 3, इसको हम 2 रूट ए बी के बराबर कर लेंगे, 2 से कट रहा है तो कटा देंगे। अब यहाँ 2 रूट 3 बचा, तो इसका वर्ग करके देख रहे हैं कि 7 आ जा रहा है, अर्थात यही होगा। बीच में माइनस, तो इनके भी बीच में माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस, यही इसका वर्गमूल हो गया। तब रूट एक्स का वैल्यू 2 माइनस रूट 3, 1/, यानी इनवर्स का मतलब साइन चेंज हो गया, तो ये दोनों कट गया और 2 और 2 हम लोग का 4 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 94 नंबर। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर कि एक तार एक आयत के आकार में है, इसकी लंबाई, देखिए ये आयत के आकार में एक तार है, इसकी लंबाई दिया हुआ है आपका कि 42.7 मीटर है, ठीक, मीटर है, और चौड़ाई जो है 21.8 मीटर है, ठीक। तो कह रहे हैं यहाँ से कि यदि इसी तार को एक वर्ग के आकार में फिर से मोड़ा जाए तो वर्ग के भुजा की माप की लंबाई क्या होगी। अच्छा ये तार की लंबाई है, इसका मतलब ये तार पेरीमीटर इसका निकाल दीजिए, परिमाप। तो परिमाप कितना हो जाएगा, ये तार की लंबाई हो जाएगा 2 × L + B, यानी कि 42.7 प्लस 21.8 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, 8 7 15 5 हो जा रहा है, 2 1 3 1 4 हो जा रहा है, दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, और 4 2 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे 8 7 15 और 2 1 3 1 हासिल 4 हो गया। अब 4 2 6 हो जा रहा है, इसमें 2 से गुणा कर लेना है, तो कर लीजिए। 5 दूना 10, उसको हटा दीजिए, 4 दूना 8 1 9 हो जा रहा है, और 6 दूना 12 हो जा रहा है, 129 मीटर हो गया। इसका मतलब ये 129 मीटर क्या निकला, इसी तार को वो मोड़कर अगर स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ये ना हुआ, जब सेम तार को मोड़कर एक स्क्वायर बना रहे हैं, इसका मतलब स्क्वायर का परिमाप। तो इसका भुजा पूछा है, भुजा मतलब निकालना होगा तो क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, भुजा की लंबाई निकल जाएगा। तो देखिए भाग दे दीजिए, 4 3 12, 4 दूना 8 1 9, फिर 4 दूना 8 4 5 20 हो जाएगा, यानी कि 32.25 मीटर हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 32.25 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर हुआ यहाँ से। देखिए एक बार और समझ लीजिए, ये आयत का लंबाई था, चौड़ाई था, तो तार का लंबाई निकालने का मतलब इसका परिमाप निकालिए 129 मीटर, और इसी तार को मोड़कर स्क्वायर बना रहे हैं, इसका मतलब स्क्वायर का परिमाप हो गया। तो परिमाप से भुजा निकालना होगा, 4 से भाग दे दिया, यानी कितना आ जाएगा 32.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है 95 नंबर कि संजय और जैकब एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में 7 मीटर और 5 मीटर, देखिए इसी बिंदु से ये इधर जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड, और ये इधर जा रहा है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड के चाल से चल रहे हैं। तो 42 मिनट बाद वे कितने दूरी पर होंगे। देखिए जब भी दो व्यक्ति ना अगर विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, इसका मतलब इनका जो सापेक्षिक चाल होगा ना, दूरी हमें निकालना है, दूरी, तो दूरी बराबर यहाँ चाल लेंगे, और वो चाल कौन सा लेंगे, सापेक्षिक चाल लेंगे। चाल गुणे यहाँ से समय हो जाएगा, ठीक। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, लेकिन ये जो चाल लेंगे ना, सापेक्षिक चाल लेंगे, और सापेक्षिक चाल जब दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं तो ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। सेम दिशा में रहेगा घट जाएगा, विपरीत दिशा में जुड़ जाता है। तो ये 7 और 5 कितना हो जा रहा है, 12 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहे हैं, और यहाँ 42 मिनट लगा है, ठीक। जाने में कितना समय ले रहे हैं, 42 मिनट। इसका मतलब इसे सेकंड में बनाने के लिए हम 60 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ये सेकंड में बन गया। और ये टोटल जो गुणा करेंगे ना, तो ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, और जो भी ऑप्शन दिया है हमें किलोमीटर में, तो इस मीटर को किलोमीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे। ये बात क्लियर हुआ।
दूरी बराबर चाल गुणे, यहाँ से दूरी है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 12 चाल हो जाएगा क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जुड़ जाएगा। और इनका समय कितना लग रहा है 42 सेकेंड, और इसको मिनट में बनाने के लिए 60 से हम क्या कर दिए 42 मिनट लगा था तो सेकेंड में बनाने के लिए 60 से भाग दे दिए। और जो भी ये निकलेगा मीटर में निकलेगा, तो मीटर में निकलेगा, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग दे दिए। देखिए 0 से 0 यहाँ कट जा रहा है। अब यहाँ क्या करिए आप 4 से कटा दे क्या, छोड़िए अब केवल गुणा कर लीजिए। देखिए 12 छक 72, 72 में अगर 42 से गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 7 दूना 14 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा और 7 चौक 28 हो जाएगा। यानी कितना हो जा रहा है 4, 8 4 12, 8 1 9 1 10 हो जा रहा है। 30.24 आ जाएगा, 3024 आ रहा है, भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 30.24 किलोमीटर में डायरेक्ट बदल जाएगा, क्योंकि हमने 1000 से भाग कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। बात क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, दूरी निकाल लिए, मीटर में था, 1000 से भाग दिए, किलोमीटर में बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 96 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 96 तो बहुत आसान है, यहाँ दिया हुआ है n रेशियो 38, प्रोपोर्शन दिया है 3:6। देखिए जब भी ये प्रोपोर्शन वाला रहना, इसको रेशियो अनुपात बोलेंगे, इसको समानुपात बोलेंगे, ठीक। तो अनुपात समानुपात में इस तरह का अगर साइन रहे ना, तो अंदर वाला का गुणनफल बाहर वाले के गुणनफल के बराबर होता है। यानी n गुणे 57 इजकल टू 38 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक। अंतः पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। अब सिंपल हो गया, 19 से कटा दीजिए, 19 दूना 38, 19 3 57, 3 से 3 कट गया, n का वैल्यू पूछ रहा था, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है कि 7500 रुपये में 2 वर्ष 4 महीने के लिए 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपया में कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इस तरह से बनाइएगा तो 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से 12% है, रेट 12% है, और टाइम जो है ना, टाइम कितना है 2 वर्ष 4 माह, कितना है 4 माह। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका हमें निकालना है क्या चीज़, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है निकटतम रुपया में। तो देखिए आपको बताए थे कि ये 12% के रेट से पहला साल का 12, दूसरा साल का 12, और फिर बोले थे कि इस 12 का 12% और इंटरेस्ट जुड़ जाता है। तो 12 का 12% यानी 12 गुणे 12 144, 100 से भाग देंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। यानी टोटल कितना हो गया यहाँ से 25.44 आ जा रहा है। 2 साल का जो अगर इंटरेस्ट पूछ रहा ना, तो 25.44% निकाल देते, जो भी मूलधन रहता तो उसका हमें डायरेक्ट आ जाता। लेकिन 2 वर्ष 4 माह बोला हुआ है, तो यहां से देखिए अगर 12 माह का रेट 12% है, तो 4 माह का रेट क्या होगा 4%, यानी और 4% हमें लग जाएगा। ये 4 माह का यहाँ रेट निकाल रहे हैं, ठीक, इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। देखिए फिर से एक बार समझिए, ये 12% एक साल का, 12% एक साल का, इस 12 का 12 लगेगा, यानी कि 1.44, ये गुणा करके 100 से भाग दे देंगे, 12 गुणे 12/100, तो ये टोटल कितना हो जा रहा है 25.44 हो जा रहा है। और ये 4 माह अभी बचा हुआ है, 2 साल का आप निकाले हैं, तो 4 माह का जो रेट होगा ना 4% होगा। कैसे, तो 12 माह का रेट जो है 12%, तो 1 माह का 1%, 4 माह का 4%, इसका मतलब और 4% जुड़ जाएगा, और फिर इसका भी 4% के रेट से ब्याज लगेगा। तो इसमें पहले 4 से आप गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 चौके 16, और 4 चौके 16 1 17 हो जाएगा, 5 चौके 20 1 21 हो जाएगा, और 4 दूना 8 1 9 इन हो रहा है। 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 5 चौके 20 1 21 2 हो जाएगा, और 4 दूना 8 2 10 हो जा रहा है, यहाँ पे 10 हो जा रहा है। और पॉइंट की बात करें तो यहाँ पॉइंट है, लेकिन फिर 100 से भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, ठीक। गुणा करके जब भी प्रतिशत निकालना है तो 100 से फिर भाग दिएगा, यानी कितना हो गया टोटल प्रतिशत वैल्यू आपका 25 4 29 1 30, 30.4576% आ रहा है। टोटल इंटरेस्ट हो गया कितना दिन का 2 वर्ष 4 माह का। अब सिंपल हो गया, हमें यहाँ से CI पूछा हुआ है कितना रुपए 7500 रुपए का कितना परसेंट निकाल देंगे, 30.4576% हटाएंगे, नीचे 100 अगर ये हटाएंगे तो नीचे और 4 गो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से 0 का वैल्यू कटाएंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, 25 3 75, और ये 25 से कटाएंगे, 25 चौके 100 यानी कि 400 हो जाएगा। फिर अगर 4 से कटाएंगे तो ये 100 मर्थ में, और ये 4 से कट जाएगा, 4 7 28 29 30, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16। अब गुणा कर लीजिए, देखिए 4 3 12 2 हो जाएगा, फिर 4 3 12 1 13 3 हो जाएगा, और 3 एकम 3
यही हो जाएगा, 3 एकम 3, 1 हासिल है 4 हो जाएगा। और फिर कितना हो जाएगा, 36 18 8 और 7 तरीके 21 1 22 हो जा रहा है। ठीक, 7 तरीके 21 1 22, यानी अब दशमलव की बात करें तो 100 से भाग देंगे, यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी कितना 2284 रुपये 32 पैसा आ जाएगा। 2284 रुपये 32 पैसा। तो हमें एग्जैक्ट केवल रुपया में निकालना है, ये 32 को हटा देंगे, यानी जो रुपया में इसका वैल्यू हो जाएगा ना 2284 रुपया जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए प्रतिशत वैल्यू से निकालिएगा ना बहुत आसान हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, 12% 12%, 2 साल का तो हमें जाना ही है, तो 1 साल का 12, अगले साल का 12, फिर 12 का 12% यानी 1.44 हुआ। तो टोटल जोड़ लिए 2 साल का 25.44% हो गया। अब रही बात 4 माह का निकालने का, तो 1 माह का रेट जो आ रहा है 1%, 4 माह का 4%, तो इसका और 4% तो लगेगा ही, इसका भी 4% लग जाएगा, यानी इतना आ रहा है। 4 से गुणा करके हम 100 से भाग दे दिए, तो इतना प्रतिशत, यानी टोटल जोड़े तो 30.457 आ रहा है। तो मेरा जो प्रिंसिपल है वो 7500 है, 7500 का 30.4576% निकाले, कितना आ जा रहा है 2284 रुपये 32 पैसा। तो हमें केवल रुपया में पूछा हुआ था, तो 2284 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपका क्लियर हुआ? बहुत अच्छा तरीका है, ऐसे प्रतिशत वैल्यू से निकालिएगा, आसानी से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का ग्राफ से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है इसमें हमें 98 99 100 3 क्वेश्चन जो दिया है ना तालिका से दिया हुआ है। ठीक, टेबल से रिलेटेड है। ठीक, टेबल से ग्राफ से रिलेटेड है। तो टेबल देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉल्व करिए इसका क्या होगा। ठीक, पहला देखिए 398 से लेकर के 400 नंबर तक है। तो 398 पहले हम देखते हैं। 398 में बोला है कि भूगोल और इतिहास में छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है, ये पूछा हुआ है भूगोल और इतिहास में। तो देखिए इधर इसमें ग्राफ का थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए आप। गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, हिंदी सबका दिया हुआ है और सबका नाम दिया है। छात्र का नाम सबसे बाएं में दिया हुआ है। छात्र का नाम दे रहा है यहाँ पे शमिता दिया है, स्मिता दिया हुआ है, शिल्पा दिया है, शीला दिया हुआ है। सब एग्जाम दिए हुए हैं, उनका मार्क्स जो है बांटा हुआ है। तो अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं ना कि भूगोल और इतिहास में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना था। तो देखिए भूगोल का एवरेज निकालना है, भूगोल का और इतिहास का निकालना है। तो भूगोल का अगर एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल भूगोल के मार्क्स को जोड़ेंगे। तो जोड़िए कितना आ रहा है टोटल भूगोल वाला मार्क्स है। देखिए 68 65 69 70 दिया है, तो जोड़ लीजिए 8 5 13 और 9 कितना हो गया 22 हो गया। 22 कर 2 हो जाएगा, कैरी 2 हो गया। और फिर यहाँ कितना बच रहा है 6 6 12 36 18 18 7 कितना हो जाएगा 25 26 27 272 आ जा रहा है। और बट्टा टोटल कितने लोग हैं, तो 4 लोग हैं, तो इसे 4 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, भूगोल का एवरेज निकल जाएगा। बात क्लियर? टोटल सबके भूगोल का अंक जोड़े 272 आ रहा है और टोटल लोग हैं 4, तो इसको भाग दे दीजिए। 4 6 24 4 7 28 ज़्यादा हो रहा है, 4 6 24 25 26 27 4 8 32 हो जा रहा है, यानी 68% जो हो रहा है 68 इसका एवरेज आ जा रहा है। किसका, तो भूगोल का। तो भूगोल का निकल गया। तो अब चाहे तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में ही 68 दिया हुआ है, दूसरा में नहीं दिया है। लेकिन अगर इतिहास का हमें निकालना है, ये तो आंसर हमारा लोग का बन गया कि सी हो जाएगा। इतिहास का निकालना है तो वैसे ही करेंगे। इतिहास के सभी पेपर को जोड़ दीजिए, 65 75 65 है 70 75 जोड़ दीजिए, 5 5 10 5 15 हो जाएगा। और 6 7 7 14 26 6 26 1 27 275 बट्टा 4 दे देंगे, तो 4 6 के 24 25 26 27 4 8 32 33 34 35 4 7 28 4 5 20, यानी कि जहाँ पे हमारा 68% और 68.75 ऑप्शन नंबर सी में था। आंसर तो हम लोग पहले ही निकाल चुके थे, एक ही से यहाँ से आंसर निकल गया था, क्योंकि 68% सिर्फ और सिर्फ सी में ही था भूगोल का, तो यही हम लोग का आंसर था। अगर इतिहास का भी निकाले तो 68.75 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्लियर? सिर्फ हमें इतिहास भूगोल का जो ग्राफ से देख करके जोड़ के और 4 से भाग दे देना है, क्योंकि एवरेज पूछा हुआ था। ठीक, चलिए अगला ये 399 नंबर। 399 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कुल उच्चतम स्कोर किसने प्राप्त किया। इसका मतलब सभी के स्कोर को हमें जोड़ना होगा। जैसे स्मिता का सभी स्कोर जोड़ना होगा, स्मिता का, समिता का, शिल्पा का, शीला का, सबका स्कोर जोड़ करके देखना होगा कि किसने ज़्यादा मार्क्स किया है। तो ये तो आपका कैलकुलेशन बेस है।
चलिए यहाँ से हमने जोड़ लिया आपका टाइम सेव करने के लिए। ठीक, देखिए सबका जोड़ लिए तो यहाँ स्मिता का 425, स्मिता का, शमिता का आया है 425, स्मिता का 440, शिल्पा का 450, शीला का 449। तो सबसे इसमें मैक्सिमम पूछा है कि सबसे ज़्यादा किसने अंक प्राप्त किया, तो ये 450 सबसे ज़्यादा, यानी कौन सी, शिल्पा सबसे ज़्यादा प्राप्त की है, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका भी हो जाएगा। ठीक, पहला वाला भी सी आया, 99 भी सी आया, पूछा हुआ था सबसे ज़्यादा अंक कौन पाया है, सभी के अंक को जोड़े हम, तो आप भी जोड़ कर देख लीजिएगा। समिता 425, स्मिता 440, शिल्पा 450 और शीला जो है 449, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है शिल्पा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 400 नंबर भी इसी पर है, 400 भी देख लेते हैं हम लोग। तो 400 में क्या कहा है कि विज्ञान में प्राप्त औसत अंक गणित की तुलना में कितना, देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये जो बोला है ना कि विज्ञान में प्राप्त औसत अंक को आप काट दीजिएगा, औसत की जगह कुल अंक लगा दीजिएगा। ठीक, ये मिस्टेक किया हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है। विज्ञान में प्राप्त कुल अंक गणित की तुलना में कितना अधिक है, यानी कि विज्ञान वाला अंक जो है औसत नहीं पूछ रहा है, विज्ञान वाला अंक गणित की कुल अंक ये लिखना होगा, गणित के अंक से कितना ज्यादा है यही हमें पूछा है। तो विज्ञान वाला जोड़ लीजिए, 80, 85, 88, यानी कितना रहा है, 8, 7, 15, 5, 20, 0 हो जा रहा है, 8, 4, 32 और 33, 34, 340 आ जा रहा है। उसी तरह से गणित के सभी टोटल का जोड़ते हैं तो 8, 2, 10, 5, 15, 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जा रहा है, 8, 7, 15, 8, 23 और 7, 30, 1, 31 हो जा रहा है, 315 आ रहा है। तो यही हमें पूछा है ना कि विज्ञान वाला गणित से कितना ज्यादा है, तो घटा दीजिए, ये 5 हो जाएगा, यहाँ 3 में से गया 2, 25 अंक ज्यादा है। एवरेज की बात नहीं किया था, इसीलिए बोल रहे थे कि यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, ये विज्ञान जो है गणित से कितना ज्यादा है, तो 25 अंक ज्यादा है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था भूगोल का औसत, इतिहास का औसत, आराम से निकाले, ऑप्शन नंबर सी आ गया। दूसरा में पूछा था किसने अधिकतम अंक पाया, सभी के अंक को जोड़े तो शिल्पा सबसे ज्यादा मैक्सिमम पा रही है। तीसरा पूछा था कि विज्ञान का अंक गणित के अंक से कितना ज्यादा है टोटल ओवरऑल, तो 25 ज्यादा है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ग्राफ वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन आसान था। ठीक, चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ट्रिगो से रिलेटेड है। क्या कह रहा है देखिए, तो कह रहा है इसे हमें हल करना है, साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस हमें जोड़ देना है, आगे चल के कट जाएगा। ये एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब जोड़ की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऊपर गुणा कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अभी साइन से साइन कट जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, बेसिक आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये 1 है, यानी कि 2 लिख देते हैं इसको, 2 प्लस 2 कॉस थीटा। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ कॉस थीटा कॉमन हो गया, और बट्टा नीचे क्या है, तो 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा है। तो देखिए बहुत कुछ आपका कट गया, ये कट गया 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, यानी आंसर क्या आ गया हम लोग का 2 बट्टा साइन थीटा। ये भी आंसर हो सकता है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 कॉसेक थीटा। तो देख लीजिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में इसी को दिया हुआ है 2 साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 कॉसेक थीटा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, ये सिंपल ट्रिगो का एक जोड़ दिया हुआ था, सिर्फ जोड़ दिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 ये 1 ये 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 था, तो 1 प्लस कॉस थीटा और बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये कट जाएगा, यानी क्या बच जाएगा 2 बट्टा साइन थीटा हम लोग का बच जा रहा है। ठीक, आसान क्वेश्चन था। चलिए 402 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 402 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 96 रुपये में कितना चॉकलेट। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा ना इस कंडीशन में रुपया ऊपर रहता है बट्टा वस्तु नीचे रहता है, रुपया ऊपर और वस्तु नीचे रहता है। जैसे ये बोला हमें ना
कि अगर 160 रुपए में 90 चॉकलेट हम बेच रहे हैं तो 20% का हानि हो रहा है। इसका मतलब 20% हानि का मतलब कि 80% का वैल्यू दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया? 80%। इस 80% का वैल्यू क्या दिया है? तो कह रहा है कि 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेच रहे हैं। देखिए, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, और यहाँ 20% हानि हुआ था, इसीलिए हम 80% रखे हैं। 80% का वैल्यू 160/90 है, तो हमें पूछ रहा है ना कि अगर हम 20% लाभ चाहते हैं, यानी कि 120% का वैल्यू आपको निकाल लेना होगा, सिंपल। और ये बोला है ना हमें कि कितना रुपया में बेचना है, यानी कि ऊपर जो रुपया बोला है ना कि 96 रुपए में कितना बेचा जाए, तो हमें ऊपर हमेशा 96 लाना होगा। देख लीजिए, 80% का वैल्यू 160/90 हो गया, तो 120% का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो देखिए, एक एक नियम से 160/90 और भाग दे देंगे ना 80 से, यानी कि नीचे 80 आ जाएगा, और गुणे वैल्यू निकालना है 120 का, तो 120 से ऊपर कर लेते हैं। देख लीजिए, ये डायरेक्ट 8 दूना 16, 2 मत में कट गया, ये 0 से 0 हो जा रहा है, ठीक। यानी कितना आ जा रहा है अब? देखिए, ये 24 हो जा रहा है ना, 12 दूना 24, 24/9 और भी कट रहा था, लेकिन नहीं कटा है। क्यों नहीं कटा है? क्योंकि ये बोला है ना कि हमें रुपया में यहाँ 96 लाना है। रुपया में क्या लाना है? 96 लाना है। तो 96 रुपया लाने के लिए हमें कितना से गुणा करना होगा? 4 से गुणा करना होगा, तभी ना 24 चौके 96 आ जाएगा। तो इसका मतलब नीचे भी 4 से गुणा कर लेंगे तो 9 चौके 36 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 96 रुपये में 36 वस्तु हमें बेचना होगा, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया होगा। सबसे आसान तरीका, नहीं समझें तो एक बार और समझ लीजिए। 20% हानि यानी 80% का वैल्यू क्या दिया था? 160/90 दिया होता है। 160 रुपए में 90 वस्तु, तो 20% लाभ चाहिए था, तो 120% का वैल्यू निकाले। 24/9 आ रहा था, लेकिन ये हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये बस रुपया जो है 96 बनाना है। तो इस 24 को 96 बनाने के लिए 4 से गुणा कर लिए, तो 9 में भी 4 से गुणा करना होगा, अर्थात 36 लाना होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 96 रुपए में हमें 36 वस्तु बेचना होगा। यहाँ 96 रुपए में कितना वस्तु बेचना होगा? 36, तो यही 36 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 403 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 403 बोला है कि 45 रुपए वर्ग मीटर की दर से 65 डेसीमीटर गुणे 30 डेसीमीटर वाले कमरे को ढकने की लागत क्या होगी? देखिए, ये एरिया इसका हम लोग का दिया हुआ है। एरिया दिया हुआ है कितना? ये 65 डेसीमीटर है ना, डीएम दिया हुआ है, इसका मतलब डेसीमीटर, और गुणे यहाँ दिया हुआ है 30 डेसीमीटर, और जो लागत दिया है ना वो 45 रुपये प्रति मीटर दिया हुआ है। 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, मीटर स्क्वायर है। यानी कि हमें ये जो निकालना है ना एरिया, ये मीटर में निकालना है, क्योंकि जो कॉस्ट दिया है वो किस में दिया हुआ है? मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो देखिए, जब भी हमें डेसीमीटर को मीटर में बदलना हो, यानी आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। यानी कि अगर इसे हम 10 से भाग दे दें तो ये मीटर में बदल जाएगा। इसे भी 10 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। तो ये तो 0 0 यहाँ कट गया, इसको भी कटा दीजिए। कितना आ जा रहा है? 5 से, चाहे रहने दीजिए, नहीं कटाते हैं इसको, गुणा भाग देने में आसानी रहेगा। 5 3 15, 5 हो जाएगा, कैरी 1 हो गया, 36 18 19.5 मीटर स्क्वायर आ जा रहा है। कितना आ गया? 19.5 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है? 45 रुपये। तो इसे अगर हम 45 से गुणा कर देंगे तो ये टोटल हम लोग का खर्च निकल जाएगा। कितना आ जा रहा है इसे गुणा करके देख लीजिए। यानी कि हम क्या करते हैं, 195 में 45 से गुणा कर लेते हैं। 5 5 25 5 2 9 5 45 2 47 7 4 5 1 5 4 9 हो जाएगा। 5 चौको 20 0 2 9 चौको 36 37 38 8 3 हो जा रहा है। 4 एकम 4 3 7, यानी जोड़ लिए 5 7 9 8 17 7 और 8, यानी कितना आ जा रहा है? पॉइंट यहाँ देना होगा ना, पॉइंट, यानी 877 रुपये 50 पैसा जो हो जा रहा है हम लोग का आंसर हो जाएगा। 877 रुपये 50 पैसा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। 877 रुपये 50 पैसा। बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और देख लीजिए। 65 डेसीमीटर गुणे 30 डेसीमीटर आकार का एक ग्राउंड है और उसे 45 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ढकने का खर्च निकालना है। तो सबसे पहले ये जो एरिया है ना इसे हमें मीटर में बदलना होगा। तो 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी इसे 10 से हम भाग दे दिए तो ये मीटर में बदल गया। इसको भी 10 से भाग दिए, इसको भी 10 से, यानी 19.5 मीटर स्क्वायर आ गया। और ये 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 45 रुपये है, तो इसे 45 से गुणा कर लिए, यानी खर्च हम लोग का टोटल कितना निकल जा रहा है? 877 रुपये 50 पैसा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 404 नंबर।
404 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। बोला है कि एक व्यापारी अपने सामान के क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है। ऐसा तो क्वेश्चन बहुत बार देखे हैं। 20% ज़्यादा मतलब 120 फिक्स कर दिया और 5% का छूट दे रहा है। 5% छूट का मतलब 95 में बेच रहा है, यानी 95/100। तो देख लीजिए इसे क्या हो रहा है, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटाएंगे 19, 5 दूना 10, 2 छक्के 12, यानी 19 छक्के 114 होता है। इसका मतलब 100 से 14 ज़्यादा है तो 14% का इसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। अगर ये 100 से कम रहता तो जितना कम रहता उतना % का हानि होता। 100 से 14 ज़्यादा है तो 14% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। 20 ज़्यादा रखा है, 120, 5 छूट दे रहा है, 95/100 कर लिए, यानी कि 114 का मतलब 100 से 14 ज़्यादा है, 14% का लाभ हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ना, चार्ट से, ये बार ग्राफ है, बार ग्राफ से रिलेटेड है। निम्नलिखित ग्राफ गणित में 5 छात्रों के प्राप्तांक को दर्शाया गया है। ये ग्राफ जो है प्राप्तांक को दर्शाया गया है। तो कह रहा है कि दर्शाया गया है, उसमें अंक 10 में से दिए गए हैं, यानी कि 10 में से जो है अंक पाया है लोग। तो क्या पूछा है आपसे कि छात्र 3 और 5, देखिए छात्र 3 और 5 की चर्चा किया है, 3 और 5, तथा छात्र 4 और 1 से कितना ज़्यादा ला रहा है। 4 और 1 जो है छात्र ना, उससे, इसको नीचे लिख देते हैं, 4 और 1 से ये कितना ज़्यादा लाया है। तो सिंपल है, 3 और 5 का टोटल अंक जोड़ लीजिए, कितना है, नीचे उसका नाम लिखा हुआ है, छात्र नीचे लिखा हुआ है। तो छात्र 3 का है, ऊपर देखिए ग्राफ में 10 गया है, और 5 का 6 और 8 के बीच में यानी कि 7 हो जाएगा। तो इन दोनों का योग 10 7 17 हो गया। ठीक। उसके बाद 4 और 1 का योग देखिए, 4 नंबर का है, कहाँ तक ग्राफ गया है, 6 तक, और 1 नंबर का 8 हुआ है, तो 6 8 कितना हुआ, 14। तो यही पूछा हुआ था कि 3 और 5, 4 और 1 से कितना ज़्यादा है। तो देखिए, तो ये 17 में से घटा दीजिए 14, यानी कि 3 ज़्यादा है, यही आंसर हो जाएगा। कितना ज्यादा है, तो 3 अंक ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। 3 और 5 का सम 17 आ रहा है और 4 और 1 का सम 14 आ रहा है, तो कितना ज्यादा है, 3 अंक ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक ही इस ग्राफ से एक ही क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जय और जॉय, 2 आदमी है। देखिए जय है और जॉय है, जय है और जॉय है, नाम एक ही जैसा है। इनके आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:2 दिया हुआ है। ठीक। इनके एज का जो रेशियो दिया हुआ है 5:2 दिया है। कह रहे हैं कि उनकी आयु का योग अभी 63 है। कितना है, 63। इसका मतलब 5 2 7, 7 का वैल्यू 63 है, तो 1 का वैल्यू यहाँ से 9 निकल गया। 1 का वैल्यू 9, यानी कि 5 का वैल्यू 45 हो गया, और 2 का वैल्यू कितना हो गया, 18 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जय 45 साल का है और जॉय कितना है, 18 साल का है। तो क्या कह रहा है अब कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 9 इसमें भी जोड़ लेना होगा, 9 इसमें भी जोड़ लेना होगा, यानी कितना हो जा रहा है, 54 हो जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ रेशियो हो रहा है 27 हो रहा है, यानी कि 27 दूना 54, 2:1 का रेशियो हो जाएगा 9 वर्ष बाद। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर। सिंपल क्वेश्चन। 5 2 7, 7 का वैल्यू 63, 1 यूनिट का वैल्यू 9, 5 यूनिट का वैल्यू 45, 2 यूनिट का वैल्यू 18, 9 साल बाद बोला था, दोनों में 9 जोड़ लिए, रेशियो 2:1 हो जा रहा है। ठीक। बी आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 407 407 क्या कह रहा है। बोला है 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना बार बताएं आपको कि D2 बराबर, सभी लोगों को याद ही हो गया, D2 बराबर PR²/100²। 2 साल का जब भी पूछा जाए ना, 100 यहाँ स्क्वायर होता है। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर D2, डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स, PR²/100²। तो डिफरेंस हमें पूछा है कितना होगा। प्रिंसिपल 5,000 दिया हुआ है, तो 5,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लीजिए कितना है, 8। तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64, और बट्टा 100 का होल स्क्वायर, यानी कि 100 100 2 को 0। तो देखिए 3 0 से 3 0 खत्म, 5 से कटाए 5 दूना 10, 64 को कटा दीजिए 32, यानी कि 32 रुपये का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना होगा, बहुत आसानी से बनता है। अगर 3 साल का पूछ दे तो इधर फॉर्मूला लिख देते हैं, जिनको नहीं पता है वो लिख लेंगे। D3 बराबर क्या होता है, PR² इंटू 300 प्लस R, डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक। कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं होगी, 300 क्यू हो जाता है। 3 साल का PR² इंटू 300 प्लस R बट्टा 100 क्यू हो जाता है। दोनों फॉर्मूला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 408
408 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला है कि विज्ञान के एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत हमें निकालना। औसत या मीन उसी को बोलते हैं। देखिए ये अंक कितने कितने पाए हैं, 41। अच्छा, औसत मतलब क्या होता है? सभी अंकों का योग बट्टा विद्यार्थियों की संख्या। तो पहला 41 पाया है, 39 पाया है, सबको जोड़ दीजिए। ये 52 पाया है, प्लस 52 प्लस 48 प्लस 54 प्लस सबको जोड़ते जाइए, कितना आ रहा है? देखिए यहाँ से सबको जोड़ दिए, 15 को संख्या था। आपका टाइम बचाने के लिए हमने जोड़ दिया पहले ही, 822 आ रहा है। और यहाँ 15 संख्या है तो 15 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। यहाँ से इसका औसत या मीन निकल जाएगा। ठीक, औसत या मीन बराबर सभी का सम बटा जो उसका संख्या रहता है उसे भाग दे देते। तो भाग दे दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा, 15 पच्चे 75, 76 77, 5 2 7, 7 बच गया ना, 7 2 बच गया। तो फिर कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा। फिर 12 बचा, 0 उठाएंगे, 15 8 120, यानी कि 54.8 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 54.8 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन था। हमें क्या करना था, सबको जोड़ करके, सबका अंक जोड़ करके और 15 से भाग दे देना था, जो कि 54.8 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जा रहा है। ठीक, चलिए अगला आइए 409 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 409 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि 6 बढ़ई 16 दिनों में 96 खिड़कियां बना सकते हैं। तो 8, ये तो M1 D1 H1 वाला आ गया, बहुत आसान आ गया। 6 बढ़ई 16 दिन में 96 खिड़कियां बनाते हैं, यानी कि काम हमेशा कहाँ रहता है, नीचे रहता है। M1 D1 H1 बट्टा W1, W नीचे रहता है हमेशा। तो 6 बढ़ई 16 दिन में कितना खिड़की बनाते हैं, खिड़की नीचे रहेगा, इनका काम है 96 खिड़की बनाते हैं। तो अब कह रहा है तो 8 बढ़ई 4 दिनों तक काम करते हैं तो कितनी खिड़की बनाएंगे। 8 बढ़ई 4 दिनों तक काम करते हैं तो कितनी खिड़की बनाएंगे हमें नहीं पता है, काम हमेशा नीचे रखना है। अब कटा दीजिए। देखिए 8 दूना 16, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 3 से कटाएंगे, 3 3 9, 3 दूना 6, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 32। अर्थात जो है ये 8 बढ़ई 4 दिन में 32 खिड़की बनाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, M1 D1 W1 बट्टा M2 D2 W2 हो जाएगा। तो वर्क 2 हमें नहीं पता है, निकाल लिए, 32 खिड़की बनाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए 410 देखिए। 410 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला है कि दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5.5 घंटों में तय की जाती है। ए और बी दोनों के बीच की दूरी है, ए और बी है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी देख लीजिए। तो यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू कितना देर में तय कर रहा है, तो 5.5 घंटा में। 50 किलोमीटर की स्पीड में 5.5 घंटा, यानी कि 5 दूना 10 है कि 11/2 ले रहा है। यही टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक, टोटल डिस्टेंस। अब कह रहा है कि यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दिया जाए तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय बचा लेगा। इसका मतलब, इसका देखिए, इसका जो स्पीड था ना, स्पीड जाने का था 50 किलोमीटर पर आवर, तो और बोला है ना कि इसमें 5 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा देना है, यानी कि 50 5 55। अगर ये 55 स्पीड हो जा रहा है तो अब कितना समय ले रहा है हम ये निकाल लेते हैं। देखिए तो 11 5 55, 5 दूना 10, यानी 0 कट गया, 5 घंटा ले रहा है। पहले कितना ले रहा था, 5.1/2 घंटा, अर्थात आधा घंटा बचा लेगा, हाफ आवर बचा लेगा, यानी इसी को हम लोग कह सकते हैं कि 30 मिनट का समय बचा लेगा। तो देख लीजिए, जिसमें दिया होगा घंटा में दिया होगा तो हाफ आवर, यानी मिनट में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 30 मिनट जो है बचा लेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। स्पीड 50 था तो 50 × 11/2 यानी डिस्टेंस हो गया। अब इसे जाना है 55 के स्पीड से, तो कितना घंटा ले रहा है, 5 घंटा, यानी पहले 5.5 लेता था, अब 5, तो 30 मिनट अपना समय बचा रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 410 हो गया ना। 11 नंबर देखिए। 411 नंबर क्या कह रहा है। बोला है कि 4.5 मीटर कपड़े का मूल्य 60.3/4 है, तो प्रति मीटर मूल्य, अच्छा प्रति मीटर मूल्य मतलब कितना हुआ, प्रति मीटर मूल्य इक्वल टू कितना कपड़ा खरीदा है, ऊपर रखिए, और कितना रुपया में खरीदा है भाग दे देंगे। यानी कितना कपड़ा खरीदा है, तो 16 चौके 64, 6 चौके 24, यानी 240 हो जाएगा ना, 60 चौके 243/4 हो जा रहा है। इतना कपड़ा खरीदा है। ठीक, 243 को ऊपर लिख देते हैं, 243/4, और कितना रुपया में खरीदा है, तो देखिए रुपया कितना मीटर कपड़ा खरीदा है, तो 4.5 मीटर, यानी 4 दूना 8 1 9/2 मीटर कपड़ा खरीदा है। देखिए
243/4 रुपया में खरीद रहा है कितना, तो इतना मीटर। तो 1 मीटर का निकालने के लिए भाग दे देंगे, और भाग देने का मतलब क्या हुआ, देखिए 243/4 गुणे ये 2/9 हो जाएगा। देख लीजिए 2 दूनी के 4 हो जा रहा है, या 9 से कटा देंगे, कट जा रहा है क्या, 9 दूना 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, हाँ कट जा रहा है, 9 7 63, 9 दूना 18, 9 7 63, यानी 27 में 2 से भाग दे दिए तो कितना जा रहा है, 13 दूना 26, 13.1/2 रुपया हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 13.5 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा। ये दिया हुआ था यहाँ पे ना 16.3/4 दिया हुआ था, तो 16 सॉरी कितना दिया हुआ था, 60.3/4, 60.3/4 रुपया है टोटल। तो टोटल इसको गुणा कर लिए 243/4, और ये दिया था 4.5 मीटर, 4.5 से भाग दिए, यानी कि 13.1/2 रुपये पर मीटर के दर से आ रहा है इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है 12 कि किसी त्रिभुज का एक कोण 55 डिग्री है। एक कोण अगर 55 डिग्री हो गया, जैसे मान लीजिए ये एक ट्रेंगल हो गया, ये कोण ये 55 डिग्री हो गया, ठीक, और अन्य दो कोणों का रेशियो यहाँ से दिया हुआ है 9:16 है, तो 9x और 16x मान लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यानी कि 16 9 कितना हो जाएगा, 25x प्लस 55 इक्वल टू 180, यानी कि ये इधर 55 इधर जाकर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घटा दीजिए। देखिए यानी कि 25x इक्वल टू 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जा रहा है, और यहाँ कितना बचा, 7 में से 5 जाएगा, 2 और 1, 125 कटाएंगे, 25 5 125, यानी x का वैल्यू 5 आ गया। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, अन्य कोण पूछा हुआ है, तो 9x मतलब 9 5 45 डिग्री, और यहाँ पे 16x मतलब 16 5 80 डिग्री, तो एक 45 डिग्री हो जाएगा, एक 80 डिग्री हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, बात आसान है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कर लिए, x का वैल्यू 5 यहाँ रख दीजिए, 16 5 80, 9 5 45, यानी 45 डिग्री 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक कारखाने में जनवरी के महीने में, देखिए जनवरी के महीने में, जनवरी का दिया हुआ है यहाँ पे कितना, जनवरी के महीने में 18,58,509 कैसेट का उत्पादन हुआ। 18,58,509 कैसेट का उत्पादन हुआ, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि फरवरी महीने में 7,623 अधिक हुआ। इसका मतलब फरवरी महीने में ना, फरवरी महीने में हमें इसमें जोड़ लेना होगा कितना, 7,000, इसमें जोड़ लेना होगा 7,623 अधिक हुआ, तो जोड़ लीजिए, तो 9 3 12 कर 2 हो जाएगा, 9 3 12 2 हो जाएगा, फिर 2 1 3 हो जाएगा, 6 5 11 1, 8 7 15 1 16 हो जा रहा है, और यहाँ कितना हो जा रहा है, 5 1 6 हो जाएगा, 18, 18,66,132 हो गया, ठीक, फरवरी में। उसके बाद क्या कह रहा है, और आपूर्ति के कारण अगले बार कह रहा है कि कैसेट और बिजली की कम आपूर्ति के कारण मार्च में फरवरी की अपेक्षा 25,838 कम, अब फरवरी की अपेक्षा 25,838 कम हो रहा है। 25,838 कम कैसेट का उत्पादन हुआ है, ये किस में, मार्च में हुआ है। तो मार्च वाला देखिए कितना हो जाएगा, घटा लेना है, कम हुआ है तो इसमें से क्या करना है, घटा लेना है। 12 कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। 12 में से 8 गया 4 हो जा रहा है, यहाँ भी 12 में से 3 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 6 में से 5 गया 1 मिनट, ये 10 में से 8 गया 2, तो ये 5 5 0 हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, और ये 18 हो जाएगा, ठीक। यानी कि जनवरी में 18,58,509, फरवरी में ये ज़्यादा हुआ था तो जोड़ लिए इतना हो गया, और मार्च में फरवरी की अपेक्षा कम यानी कि घटा लिए। इसका मतलब इन सबको अब हटा दीजिए, इनका कोई जरूरी नहीं है। टोटल हमें पूछ रहा है ना कि टोटल कैसेट तीनों साल में कितना हुआ, कुल कितना उत्पादन हुआ, तो सबको जोड़ लीजिए, देख लीजिए, जोड़ लीजिए कितना आ रहा है। 9 2 11 4 15 5 हो जाएगा, कैरी 1, और 3 9 3 12 1 13 3 हो जाएगा, फिर हासिल 1 5 1 6 2 8 1 9 हो जाएगा,
और यहाँ 8 6 14 4 हो जा रहा है, 6 4 10 5 15 1 16 6 8 8 16 8 3 24 1 25 5 2 और 3 2 5, यानी कि 55,64,935 हो जा रहा है। 55,64,935 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसमें जोड़ देना था, जितना अधिक हुआ था उसको जोड़ दिए। फिर फरवरी की अपेक्षा यहाँ पे बोला हुआ था कि 25,823 कम था तो इसमें से घटा दिए, इतना आ गया। और तीनों साल का पूछा हुआ था तो जोड़ लिए। सिंपल, केवल जोड़ घटाव है और कुछ यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो चलिए बस चलिए आज इतना रहने देते हैं। ठीक, आगे आप लोग घर पे प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे दोस्तों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, और अब घर पे बैठकर प्रैक्टिस करते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर लाइक करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी जो भी आपके दोस्त हैं उन तक भी आप वीडियो पहुँचे और वो भी इससे फ़ायदा उठाए। ठीक, चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखिए और घर पे बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक, तो गुड नाइट, टेक केयर।